नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों, गर्व से कहिए कि हमारे पूर्णिया जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार जी घूसखोर हैं, जमीन चोर हैं। बहुत अंशुल कुमार जी आपका इंतजार किए कि आप माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन गुप्त सूचना हमको भी मिला है कि आप लोग माफियाओं के साथ बैठकर बहुत बड़ा करोड़ों का डील कर लिए हैं और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भूमाफियाओं पर। तो मैं आरोप लगाने के लिए मजबूर हो गया हूं। आपका पूर्णिया पूर्व सीओ संजीव कुमार जमीन चोर, घूसखोर, आपका एसडीओ घूसखोर, डीएसएलआर घूसखोर, प्रमंडलीय आयुक्त घूसखोर, गली गली में शोर है पूर्णिया का बड़े पदाधिकारी जमीन चोर भ्रष्टाचारी है। यह अशोक ठाकुर का खुलेआम आरोप है हिम्मत तो जांच करवा लीजिए डीएम साहब। पुल पुलिया सभी प्रकार की सरकारी जमीन गलत जमाबंदी भ्रष्टाचार के बल पर पूर्णिया पूर्व सीओ खोलकर यहां से लेके ऊपर तक पटना तक पूर्णिया का घूस का पैसा जाता है। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के आदेश निर्देश का पालन तक नहीं हो रहा है। पूर्णिया में हमारे जिला पदाधिकारी को जो पालन करना था उन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया भूमाफियाओं के हाथ, भूमाफियाओं के साथ रिश्ता बना लिया। देख लीजिए सरकारी जमीन पर बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल, फूल पुलिया के आगे बड़का बिल्डिंग मॉल जहां से पानी बहते हैं, सौड़ा नदी, खास महल की जमीन, गुलाबाग मंडी की जमीन, खोसकीबाग मंडी की जमीन, एग्रीकल्चर की जमीन, व्यवहार न्यायालय की जमीन, समर न्यायालय की जमीन, सदर अस्पताल की जमीन, कथाकथित बीपी चौधरान पीसीलाल की जमीन जो आप जमाबंदी खोले हैं और जमाबंदी खोलकर आप जो करोड़ों अरबों रुपया में खरीद बिक्री करवा रहे हैं, तो बगैर रिश्वत लिए इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कांड कैसे हो रहा है पूर्णिया में? जवाब दीजिए। ईमानदार सबसे बड़ा बेईमान हमारे जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार जी, आप ईमानदार हैं तो कार्रवाई करते हैं। आप बेईमान हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी है, डीएम नहीं है, भूमाफिया है, इसलिए आप कार्रवाई नहीं किए। हम बहुत आपका इंतजार किए। 116 एकड़ माधोपाड़ा काटपुल के नाम से जानने वाला भोद कर बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए। बताइए, पूर्व का कुंदन कुमार डीएम और अभी का अंशुल कुमार डीएम और हमारे सीएम नीतीश कुमार, ये तीनों कुमार मिलकर धड़ल्ले से पूर्णिया बिहार में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेच रहे हैं। अगर मेरा आरोप गलत है तो हम पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर दिया हुआ 12/10/2019 के आवेदन अगर आप जांच कर लीजिएगा तो आप क्या है मिस्टर डीएम और मुख्य सचिव, ये लोग को जमीन की जानकारी नहीं है। बैठकर अनाप शनाप कानून बनाते हैं जिससे भूमाफिया रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और गरीब गुरबा कीड़े मकोड़ों की तरह बिहार पूर्णिया में मर जाए, जल जाए, गल जाए, कोई देखने वाला नहीं है।
जिस प्रतिनिधि को आप चुन कर भेजते हैं, वोट देकर भेजते हैं, आपके अधिकार का मांग करने के लिए, आपको नियमावली से चलने के लिए, ये सब वगैरह को जो वोट करते हैं, ये लोग जाकर माफियाओं के साथ मिलकर आपकी संपत्ति की जमाबंदी उसके नाम, उसके संपत्ति का जमाबंदी उसके नाम खोल कर बिहार में जमीन बहुत बड़ा घोटाला चोरी किया जा रहा है, जिसका आप को लिखित देने के बाद भी न तो मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्व मंत्री के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा, प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा, सदर एसडीओ के द्वारा, सीओ के द्वारा, जब हमारा जिला पदाधिकारी ही भ्रष्टाचारी हो, पूर्णिया में कार्रवाई नहीं करे, अनसुनी करे, मनमानी करे और अपनी पावर का दुरुपयोग दिखाकर कि झूठा मुकदमा में फंसाकर जेल भेजने का काम करे, उस अधिकारी का पूर्णिया में कौन काम है? आज मैं पूछना चाहता हूं अंशुल कुमार जी, आप अगर घूस नहीं लिए हैं, आप अगर करोड़ों रुपया नहीं उगाए नहीं कर रहे हैं, तो कहां है नदी नाला, सौरा नदी, पुल पुलिया, काट पुल, ये सब जो अवैध कब्जा हो गया पानी निकासी का, और आपका रजिस्टर पंजी 2 में जो बिहार सरकार की जमीन कहा जाता था, उसका सीओ के द्वारा फाड़ कर नया जमाबंदी खोल देना और ये जमींदार बना देना। यहां तो अगर सीखना है चोरी करना तो आइए, आपको पूर्णिया जिला में सबका सब अधिकारी जमीन चोर और जमीन मार लिया और सबका सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका। जिला पदाधिकारी जी, आज जो मैं बोल रहा हूं है हिम्मत, आप लोग चोर हैं। अंशुल कुमार जी, कितना पैसा मिला है रिवेरा से, कितना पैसा मिला है फर्जी जमींदार से, कितना पैसा मिला है अवैध कब्जा करवाने में, पुल पुलिया, सरकारी जमीन, ये फलपट्टी का जमीन, तिलक भगवान कथा कथित सचिन भगत का, धर्मचंद राका का, इस सब से अंशुल कुमार जी कितना रुपया मिला आपका? आप डीएम हैं या भूमाफिया हैं? ये तो साबित कर दीजिए। है औकात तो अशोक ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोग चोर हैं, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, आप लोग अपना जमीन को जो है बेच दिए हैं, इसलिए अधिकारी कहलाने लायक नहीं है। आप लोग चोर चोट्टा हैं, समझ गए? भूमाफियाओं के साथ रिश्ता रखकर पूर्णिया में सभी प्रकार का जमीन को बेचवाया और कमीशन खाने वाला जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार जी, मैं आज मजबूर होकर आप पर भी उंगली उठा दिया, इसलिए कि इतना बहरा, इतना अंधा मत बनिए, क्योंकि आप मेन पद पर हैं। आपका एक आदेश काफी है खलबली मचाने के लिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अगर आप दूध का धुअल हैं तो काठ पुल जो है कहां गायब हो गया? लाइन बाजार आने से आपका गुलाबाग तक जाने में कितने पुल पुलिया है, कहां है? छौड़ा नदी कहां, कौन बेच दिया? खाता 889 में हजारों एकड़ जमीन है सरकारी कथा कथित, कहां है? और पूर्णिया का जमींदार कौन है? बताइए अंशुल कुमार जी, किसके दादा और बाप का जिम्मेदारी में आप रह रहे हैं? बिहार सरकार का बाप का है तो साबित करो। अगर डीएम हो, 1 नंबर डीएम हो, पढ़ के बने हो तो साबित करो। डर बना के रखा है ये पूर्णिया बिहार में अधिकारी का, जो डर बना के रखा है, आई एम डीएम, आई एम फल्ला, आई एम एसडीओ, ये सब का सब पद देकर ये लोग हरामखोर बैठकर मलाई चाट रहे हैं और आम जनता को लड़ाकर इनकी संपत्ति को बेचकर हिस्सेदारी बन रहे हैं। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, बोलिए, गर्व से कहिए, हमारे पूर्णिया जिला पदाधिकारी भ्रष्टाचारी है, जमीन चोर है। हमारा प्रमंडलीय आयुक्त भ्रष्टाचारी, जमीन चोर है।
भू माफिया है। इसलिए अशोक ठाकुर बोल रहा है। तो क्या कहते हैं, आप हाथी कहलाते हैं और हम कुत्ता कहलाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप ही लोग उसी वंशज का है, मैला चाटने वाला, इसलिए चाट रहे हैं। और अशोक ठाकुर बता रहा है। कितना गाली सुनिएगा, हमको तो शर्म लगता है। अभी तो हम कहने पर मजबूर हो गए हैं, गली गली में शोर है। पूर्णिया में जितने भी जमीन संबंधित बड़े पदाधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी महाचोर है, जमीन चोर है। अगर नहीं है तो कहां चला गया सरकारी जमीन सभी प्रकार का, कहां चला गया पुल पुलिया की जमीन। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आपका काला करतूत क्या है, आपका कार्य संस्कृति क्या है। सिर्फ पैसा उगाही करना। और मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं, इतना वीडियो शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री तक भी जाए कि आपका आदेश निर्देश का ये जिला पदाधिकारी फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं आपके मान सम्मान से। और मैं नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूं, उसकी दाएं बाएं जदयू के बड़े बड़े मंत्री नेतागण से भी मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का मंशा जमीन संबंधी एकदम स्पष्ट क्लियर है कि आप कार्रवाई, जांच कार्रवाई करके गरीब गुरबा को आप कागजात दुरुस्त कीजिए। लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी अवहेलना करते हैं और मजबूरन उनको भी दो गो बात अशोक ठाकुर से सुनना पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाया दाया चोर बैठा हुआ है, चाहे वो मंत्री हो या मुख्य सचिव हो। मैं खुलेआम डायरेक्ट बोल रहा हूं, पूर्णिया में क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेयर पति पर कार्रवाई, क्यों नहीं हो रहा है प्रताप सिंह पर कार्रवाई, क्यों नहीं हो रहा है धर्मचंद के बेटा संतोष राका, धनपत राका पर कार्रवाई। मैं जितने का नाम बोला हूं, किसी एक को भी तो कार्रवाई कीजिए डायरेक्ट टारगेट लेके। अगर मेरा बात गलत निकलता है तो आप हमको फांसी दे दीजिएगा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे पूर्णिया जिला में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं अभी पदस्थापित, पूर्व में तो जो है चोर है ये है, वर्तमान में जो पदस्थापित जो है प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, डीएसएलआर, एसडीओ, सीओ, ये सब का सब बेईमान चोर है और गलत काम करवा रहे हैं। आप अभी डिजिटल जमाबंदी जो कायम किए हैं, आप कह रहे थे एक क्लिक पर पूरी जानकारी, कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि सीएस में किसका जमीन है, आरएस में कैसे जमीन हुआ और ये एमएस चकबंदी में कैसे जमींदार बनाए हैं। उसका आधार सरकार के पास होनी चाहिए, मिलान होनी चाहिए। जैसे लोगों हम लोगों का वंशावली, उसी तरह जमीन का भी वंशावली है। सर्वे हुआ है तो आपका सर्वे सही है, किसका जमीन सर्वे किए हैं, कौन जमींदार था, इसको तो साबित कर दीजिए। खाली आप पैसा देके, घूस देके डीएम बन गए हैं लूटने के लिए। जितने भी पूर्णिया में सीओ से लेके डीएम, डीएम से लेके डीएसएलआर, एसडीओ जितने भी आए हैं पूर्व का और वर्तमान का, मैं मांग कर रहा हूं मुख्य सचिव जी, अगर ईमानदार है, आप ईमानदार का औलाद है, तो आपको हम चुनौती दे रहे हैं कि जितने भी आया है, आरएस शर्मा नाम सुने हैं, जिला पदाधिकारी, सबसे बड़ा चोर, पूर्णिया में झमेला लगा के गया है। मैं सर्वे बिना आधार का सर्वे करके, न तो नगर पालिका के पास, नगर आयुक्त के पास कागजात है, न सीओ के पास, पूर्णिया पूर्व सीओ के पास है, न डीएम के पास है। तो आप जो है मुख्य कानून रजिस्टर में जिसका नाम मिटा दीजिए, जिसका नाम चढ़ा दीजिए। मैं जितने भी बोला हूं रसूखदार लोगों का नाम जांच कीजिए, कहां का मूल निवासी है, पूर्णिया में कब आया है और जमींदार आप कैसे बनाए हैं। और अशोक ठाकुर को, पूर्वज को जीरो में क्यों आउट कर दिए हैं, ये तमाम सभी चीज का आप जांच कीजिए। और मैं गर्व से कहता हूं कि गली गली में शोर है, वर्तमान अभी अधिकारी पूर्णिया में वो सब का सब जमीन चोर है, भ्रष्टाचारी है। कैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग, मॉल, पुल पुलिया, नदी, कब्जा, सरकारी जमीन कहां है,
बताइएगा अंशुल कुमार जी, अगर दूध का दुअल है तो गाली तो आप भी सुनिएगा, चाहे आप पदस्थापित में अभी पूर्णिया में रहिएगा तब भी सुनिएगा, और पूर्णिया से ट्रांसफर होकर बाहर जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, अशोक ठाकुर उसी भाषा में बात करेगा। और नहीं तो अगर दूध का धुअल है तो आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, और पूर्णिया के गरीब गुरबा को सही कीजिए, और माफिया पर बुलडोजर चलाइए। अगर इंसान की औलाद है तो, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए कि किसका औलाद है। पूर्णिया वासियों, वीडियो शेयर कीजिए ताकि बैठा हुआ दोगला कुंभकर्ण पटना में जो गड़बड़ करवा रहे हैं उस तक पहुंचे, और आम जनता जागरूक होइए। जमीन बिहार सरकार की बाप की नहीं, ये बिहार की रहने वाली जनता का पूर्वजों की संपत्ति है। बिहार सरकार का कोई भूमिका नहीं है। ये रजिस्टर बनाकर ये कार्य संस्कृति आपको सुरक्षा देना, आपकी संपत्ति का रक्षा करने का टैक्स लेता है। ये मालिक नहीं है। जिला पदाधिकारी अशोक ठाकुर का पूर्वज का जमीन है, और अशोक ठाकुर का मैनेजर है पूर्णिया डीएम। डीएम उसके लिए होगा जो लोकतंत्र में, जिसको बाहर से आए हो लोग में गिनती दिए हो, और यहाँ का मूल निवासी को घर से बेघर कर रहे हो, तो तुम्हारे करने से नहीं होगा, तुम्हारा कुकर्म पकड़ लिया है। इसलिए गली गली में शोर है, पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार जमीन चोर है और भ्रष्टाचारी है, सबसे गंदा डीएम है। क्योंकि आपका इंतजार बहुत किए डीएम साहब, आपका नाम बहुत सुने, क्या आप काम कीजिएगा। और नौजवान डीएम को देखकर मेरा भी कलेजा ये हुआ कि नहीं कार्रवाई होगा, लेकिन हमको नहीं पता था कि डिब्बा का दूध पीने वाला भ्रष्टाचारी का औलाद भ्रष्टाचारी ही काम करेगा। ये बात जान लीजिएगा। आपको बोले थे ना कि शेर कितनों कमजोर हो जाए उस शेर ही कहलाएगा, और कुत्ता कितनों ही खा के मोटा जाएगा वो कुत्ता ही कहलाएगा। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, और 12/10/2019 का आवेदन पर जांच कीजिए, और नहीं तो माई बहन का आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं, फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूं। तो डीएम तुम भी अपना फाइल सरिया लो, मेरा गट्टा धरने से पहले कागजी फाइल सरिया लो, अधिनियम एक्ट जान लो, किस अधिनियम में तुम पैदा लिए हो, किस अधिनियम को कैसे चलाना था, और जमीन का रिकॉर्ड क्या है पूर्णिया का, उसको बताने के लिए तैयार रहो। और मैं जज साहब से भी निवेदन करता हूं कि जब तक मेरी आरोप का जांच ना हो हम पे तो कार्रवाई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1970 के बाद जितने भी डीएम आया है सबका सब हाथ गंदा करके यहाँ से गया है। ये मेरा आरोप है, नहीं है उसमें से के दुगो जो है डीएम ही हो सकता है, लेकिन उसको भी मजबूर कर दिया घूस लेने। अभी जैसे देखिए सुहर्ष भगत, जयंत कुमार गौतम पर कार्रवाई किया, पकड़ाया, कुबेर की खजाना, ये रियल एस्टेट के साथ इसका ताल्लुकात था, कार्रवाई चल रहा था, पार्टनरशिप था। तो वैसे अधिकारी को मेरा सैल्यूट है। सुहर्ष भगत काम करने का, कार्रवाई करने का काम किया था, लेकिन ये जो आया है अंशुल कुमार, इसको कान फूंक कर गया कुंदन कुमार पूर्व डीएम कि लूट कर जाओ। अरे माँ बहन का इज्जत कौन देखता, पैसा रहेगा तो बहुत हो जाएगा माँ बहन, यही ना कहना है। तो ठीक है, मेरे रैयत में रहोगे तो जिस भाषा में सुनोगे उसी भाषा में हम सुनाएंगे और समझाएंगे। सुन लो, गली गली में शोर है, पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त, सदर एसडीओ, डीएसएलआर चोर है, जमीन चोर है और भ्रष्टाचारी है। सबसे गंदा अधिकारी को पूर्णिया में भेजा जाता है। इस पर आप विराम लगाइए। तेज तरार एक्शनदार आदमी आना चाहिए जो माफियाओं पर लगाम लगा सके। धन्यवाद। गरीब गुरबा को न्याय मिल सके। फिर मैं आऊँगा, अब फिर मैं इस डीएम का पर्दाफाश, अभी छोड़ेंगे नहीं, लगातार चलेगा मेरा मिशन। इन लोगों का हल्ला बोल और दोगले अधिकारी सबका, भ्रष्टाचारी सबका पोल खोल। धन्यवाद।